किसी भी कारण से दांत नहीं है और आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो डेंटिस्ट आपको डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज लगाने की सलाह देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं आपको डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंटल ब्रिज की। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ब्रिज यानी पुल। जहाँ दांत नहीं है वहाँ पुल यानी ब्रिज बना देते हैं। ब्रिज के लिए 2 पिलर चाहिए, यानी जहाँ दांत नहीं है उसके अगल बगल में दांत होने चाहिए जो पिलर की तरह वर्क करते हैं। इसके सपोर्ट से जो दांत नहीं है वो दांत लगाए जाते हैं। ब्रिज बनाने के लिए पहले दांतों को प्रिपेयर किया जाता है, इसे टूथ प्रिपरेशन कहते हैं। इसमें दांतों को 1 से 2 mm तक चारों तरफ से कट किया जाता है। फिर इसका नाप लिया जाता है, नाप को लैब भेजा जाता है। 4 से 5 दिन में ब्रिज बनकर आ जाता है, फिर उसको दांतों में फिक्स कर देते हैं। तो यह पूरा प्रोसीजर होता है डेंटल ब्रिज का। यह ब्रिज 3 दांत से लेकर कई दांत का हो सकता है, डिपेंड करता है कितने दांत मिसिंग हैं। दूसरा ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। जहां दांत नहीं है वहां माइनर सर्जरी करके टाइटेनियम की जड़ डाल देते हैं, जिसे इम्प्लांट कहते हैं। फिर उस पर क्राउन या कैप लगा दिया जाता है। इम्प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट, बेसल या इमीडिएट इम्प्लांट। कन्वेंशनल इम्प्लांट में इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं, 3 से 4 महीने तक छोड़ दिया जाता है। 3 से 4 महीने बाद इस पर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है। बात करते हैं बेसल या इमीडिएट इम्प्लांट की। इसमें इम्प्लांट लगाकर 72 घंटे के अंदर यानी लगभग 3 से 4 दिन के अंदर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के फायदे और नुकसान की। डेंटल ब्रिज के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी इसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती, ना इंसिजन देना पड़ता है और ना ही इसमें कोई टांके आते हैं। कन्वेंशनल इम्प्लांट प्रोसीजर से कंपेयर करें तो डेंटल ब्रिज एक फास्ट प्रोसीजर है। ये 2 से 3 सिटिंग में ही ब्रिज लग जाता है। पहली सिटिंग में टूथ प्रिपरेशन करके नाप लिया जाता है, नाप को लैब भेज देते हैं। सेकंड सिटिंग में ब्रिज बनकर आ जाता है और इसको फिक्स कर दिया जाता है। कॉस्ट की बात करें तो डेंटल ब्रिज डेंटल इम्प्लांट से काफी सस्ता पड़ता है और ये इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। डेंटल ब्रिज के कुछ नुकसान यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ब्रिज लगाने के लिए जहां दांत नहीं है उसके अगल बगल में दांत का होना बहुत जरूरी है, जिसे पिलर की तरह सपोर्ट लिया जा सके। यह सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी अगर दांत हिल रहे हैं या पेरियोडोंटिकली वीक हैं तो इनका सपोर्ट नहीं लिया जा सकता। अगर कैविटी है तो पहले उसका फिलिंग या रूट कैनाल होना चाहिए। अगर दांत घिसे हुए हैं यानी एट्रीडेड हैं तो उनमें भी सबसे पहले उनका रूट कैनाल होकर ही उसमें ब्रिज बन सकता है। ब्रिज डिपेंड करता है कि पिलर की तरह जिन दांतों को सपोर्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ब्रिज नहीं लगाया जा सकता। कई दांत मिसिंग हैं और लास्ट में एक दांत है तो भी ब्रिज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितने ज्यादा दांत मिसिंग हैं सपोर्ट भी 1 से ज्यादा दांत का होना चाहिए। हमारी बोन की एक खासियत होती है, जहां दांत नहीं होता कुछ टाइम बाद वहां की बोन और गम श्रिंक करने लगते हैं। तो ब्रिज लगाने से थोड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि जहां दांत नहीं है वहां की बोन कुछ टाइम बाद श्रिंक करने लगती है। अब बात करते हैं इम्प्लांट्स की। तो इम्प्लांट के नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी इसमें माइनर सर्जरी की जाती है। इसमें एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, फिर इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है और सूचर्स लगाए जाते हैं।
यह एक कॉस्टली प्रोसीजर है। इम्प्लांट के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें अगल बगल के दांतों की जरूरत नहीं होती। यह कहीं भी लगाया जा सकता है जहां दांत नहीं है। ब्रिज से कंपेयर करें तो कुछ सालों बाद जहां दांत नहीं है वहां की बोन और गम्स श्रिंक करने लगते हैं, लेकिन इम्प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। यह इम्प्लांट्स का बहुत बड़ा फायदा है। कन्वेंशनल इम्प्लांट और बेसल इम्प्लांट को कंपेयर करें तो कन्वेंशनल इम्प्लांट थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें इम्प्लांट लगा के लगभग 3 से 4 महीने तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस पे लगभग 3 से 4 महीने बाद इस पे कैप या क्राउन लगाया जाता है। वहीं बेसल या इमीडिएट इम्प्लांट की बात करें तो यह एक फास्ट प्रोसीजर है। इसमें इम्प्लांट प्लेस करके लगभग 3 से 4 दिन में कैप या क्राउन लगा दिया जाता है। डेंटल ब्रिज हो या डेंटल इम्प्लांट, क्लीनिंग दोनों में ही जरूरी है। अगर खाना फंसेगा तो फेल होने के चांसेस दोनों में होंगे, इसीलिए ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। चाहे नेचुरल टूथ हो या आर्टिफिशियल, जिस तरह से खाना फंसने से दांत और गम्स दोनों खराब होते हैं, दांतों में कैविटी और गम्स में गम्स डिजीज होने लगती है खाना फंसने की वजह से, सेम उसी तरीके से आर्टिफिशियल टीथ भी खराब होने लगते हैं खाना फंसने की वजह से। खाना फंसने से गम्स डिजीज होने लगती है, जिससे ब्रिज हो या फिर डेंटल इम्प्लांट दोनों ही वीक होने लगते हैं। मैं यही डेंटल टिप दूंगी कि ओरल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, चाहे नकली दांत लगे हों या फिर आपके नेचुरल टूथ हों। 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। खाना खाने के बाद कुल्ला करें कि मुंह में खाना फंसे ही ना। हफ्ते में 2 से 3 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। इससे गम्स काफी हेल्दी बने रहते हैं। थैंक यू।